नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube फैमिली मोटिवेशन की मिसाल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मोटिवेशन का मिसाल, जहां पे आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं। स्मार्ट मीटर से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी होगी, आपका जितना भी डाउट होगा, आज हम सब क्लियर कर दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद रिचार्ज कब आपको पहली बार करना होगा, और आपके पुराने बिल का क्या होगा, और आपका जो पुराना मीटर चल रहा है, पोस्ट पेड मीटर जिसे कहते हैं, वो प्रीपेड में कब बदलेगा, और आपको पता कैसे चलेगा कि ये मीटर प्रीपेड में बदल गया है, और अब इसको रिचार्ज कैसे करना है, इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस पर हम सारी जानकारी आपको आज अच्छे से देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सारी डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिशियन आएंगे, जो कि अपने साथ नया स्मार्ट मीटर लेकर के आएंगे, और आपका जो पुराना मीटर होगा उसे लेकर के जाएंगे और नया आपके परिसर में लगा जाएंगे, जो कि स्मार्ट मीटर पूरे तरीके से होता है। और उसकी सारी रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मिलती रहती है, क्योंकि उसमें आपका सिम लगा हुआ होता है, जिससे आपको किसी रीडर से रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्ट आपका विभाग उससे जानकारी लेता रहता है। तो दोस्तों, ये हो गया कि मीटर आपका लग गया है। अब मीटर लग जाने के बाद आपका जो बिल है वो ऑलरेडी पिछले मीटर के हिसाब से ही पोस्ट पेड तरीके से बनता रहेगा, और आपको आपके मैसेज पे एसएमएस के द्वारा प्राप्त होता रहेगा बिल की जानकारी। दोस्तों, जब आपका 1 से 1.5 महीने के करीब होने को होगा, तब आपके पास एक एसएमएस आएगा, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एसएमएस आपको प्राप्त होगा यूपीपीसीएल की तरफ से कि आपका मीटर जो है पोस्ट पेड से प्रीपेड कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा रहता है कि स्मार्ट मीटर हेतु जानकारी, इतना लिखा हुआ होता है। लेकिन जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और तो आपको ये सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा यूपीपीसीएल के, और आपको अब स्मार्ट मीटर के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे दिख जाएगी आपके। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल का लोगो होगा, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। यहाँ पे आपको स्मार्ट मीटर दिख रहा होगा। स्मार्ट मीटर आपका बना है ऐसे ही, आपका कुछ अंतर हो सकता है, बाकी सेम ऐसा ही स्मार्ट मीटर होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साफ साफ लिखा आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं हेतु सूचनार्थ बिंदु। अब क्या क्या जानकारी यहाँ पे हमें कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है, देखिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्री उपभोक्ता, आपका विद्युत संयोजन अर्थात विद्युत कनेक्शन जो है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है, वो पोस्ट पेड से प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे ही एसएमएस प्राप्त हो जाएगा जिस जिस दिन आपका जो है पोस्ट पेड से प्रीपेड में परिवर्तन होगा, चेंज किया जाएगा मीटर आपका। यहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ आएगा कि प्री उपभोक्ता, आपका जो हमारा कनेक्शन था वो पोस्ट पेड से प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट पर क्या बोल रहा है दोस्तों, कि जो है प्रीपेड परिवर्तन के उपरांत, प्रीपेड परिवर्तन के उपरांत पूर्व में जमा सिक्योरिटी धनराशि आपका क्रेडिट आपको मिलेगा। अर्थात जब आप कनेक्शन ले रहे थे उस समय आपसे कुछ सिक्योरिटी मनी के लिए जमा करवाया जाता पैसा, वो आपका क्रेडिट इसमें शो करने लगेगा आपके रिचार्ज में, जिसे आपके बिल की बकाया धनराशि में समायोजित किया जाएगा। अर्थात जो आपका पोस्ट पेड पुराना बिल जो आपने भरा नहीं है, उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, उससे घटा दिया जाएगा। अन्यथा सिक्योरिटी धनराशि प्रीपेड बैलेंस के रूप में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब ये कि आदमी पूछ सकता है कि हम अगर पहले से पूरी बिल अपनी जीरो कर रखे हैं जमा करके, तो क्या हमारा पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी मनी? तो दोस्तों, आपका प्रीपेड बैलेंस जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आपका बैलेंस शो करने लगेगा इसमें, जो कि आगे आपका जब भी रिचार्ज करेंगे वो छूट मिल जाएगी उसमें। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के हिसाब से। तो इसमें लिखा हुआ है पिछले पोस्ट पेड बिल की तिथि से प्रीपेड परिवर्तन के बीच की अवधि के बिल का भुगतान आपको करना होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बात ये बोल रहा है कि जैसे कि आपने जो आपका पिछला बिल जनरेट हुआ था, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा 25 नवंबर को जो है मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा। तो 25 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर का पूरा बिल जनरेट हुआ नहीं था। तो 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक जो मेरा पुराना पोस्ट पेड मीटर मेरा चला था, जो पुराना मीटर लगा था, उसके बाद जो 5 दिन 25 से 30 नवंबर तक की दिन थे, उसमें जो नया मेरा स्मार्ट मीटर चला, जितने यूनिट वो चला, तो 1 दिसंबर को मेरा ये पूरे महीने का दोनों मीटर का जुड़ के आ गया, जो कि 83 यूनिट हमारा पुराना मीटर चला था, और 15 यूनिट जो नया मीटर 5 दिन में चल गया था, वो दोनों मिलकर अप्रॉक्स जो है हमारा 98 यूनिट का बिल बन करके हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो गया। लेकिन जब 1 दिसंबर से लेकर के आज मुझे ये एसएमएस प्राप्त हुआ 29 दिसंबर को रात में 10:30 उस बजे के करीब की, आपका स्मार्ट मीटर जो है वो पोस्ट पेड से प्रीपेड में परिवर्तन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो मैंने 30 दिन यूज किया अपनी इलेक्ट्रिसिटी, इसका बिल मुझे भुगतान करना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद, अब अभी वो पोस्ट पेड में था, प्रीपेड हुआ नहीं था, तो उसने बीच का जितना भी आपने यूज किया है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। वो दोस्तों वो सही बात है, उसको तो करना ही पड़ेगा, हमने यूज किया है तो हमारा जो है पोस्ट पेड एरियर के रूप में आ जाएगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको समझाया गया है, जैसे यदि आपके कनेक्शन पर पूर्व में जमा सिक्योरिटी धनराशि 700 रुपये आपका कनेक्शन लेते समय मान लिया जाए कि लिया गया है आपसे, तो आपका जो पिछला पोस्ट पेड बिल जो पुराना बिल था वो 1 जुलाई मान लीजिए 2025 को बना था, उसके बाद से आपका कोई बिल बना नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर 1 जुलाई 2025 से बना था, जिसका भुगतान आपने कर दिया है, देखिए जो आप 1 जुलाई 2025 को बिल बना था, मोटा मोटा समझिए, उसका अगर आपने भुगतान कर दिया है, तो अगस्त माह में 1 अगस्त 2025 से आपका कनेक्शन प्रीपेड में परिवर्तित कर दिया जाता है।
तो दोस्तों जब आपने जुलाई तक की सारी जो बिल पेड कर दिए हैं, तो 1 अगस्त का जो 1 महीने का जो टाइम पीरियड हुआ, जुलाई तक का आपने पेमेंट किया, जुलाई में आपका प्रीपेड मीटर लगा। तब जब आपका प्रीपेड किया जाएगा पोस्ट पेड से, तो अगस्त माह में 1 अगस्त 2025 से आपका कनेक्शन प्रीपेड में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो पोस्ट पेड बिल रुपए 2000, मोटा मोटा आप मान के चलिए अगर 2000 रुपए आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई तक में होता है, तो वो सिक्योरिटी धनराशि समायोजित करने के पश्चात 1300 रुपये हो जाएगा। दोस्तों जैसे 2000 रुपये 1 महीने का बिल मान लीजिए कि मोटा मोटा मेरा 1 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, जब तक मेरा प्रीपेड नहीं हुआ पोस्ट पेड चल रहा था, तो मेरा बिल आ रहा 2000 आया। तो 2000 में से मेरा जो 700 रुपये मैंने कनेक्शन लेते समय ऑलरेडी यूपीपीसीएल के यहाँ जमा कर रखा है, तो वो जो है इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो वो मेरा सिर्फ 1300 रुपये बिल बचेगा, जो कि हमारे न्यू स्मार्ट प्रीपेड मीटर में शो करेगा। ये हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम कि जो चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि पोस्ट पेड अवधि का बकाया भुगतान एक मुश्त अथवा किस्तों में भी विभागीय काउंटर या यूपीपीसीएल स्मार्ट मोबाइल ऐप अथवा ऑनलाइन भी किया जा सकता है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार से जो आपका पुराना बिल है उसका भुगतान कर सकते हैं। प्रीपेड में परिवर्तन के उपरांत विद्युत उपयोग हेतु आप द्वारा रिचार्ज किया जाना है। अब आपको बिल नहीं जमा करना पड़ेगा, अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं सिम में, तो पहले रिचार्ज करते हैं तब आप यूज कर पाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें ऐसा नहीं है कि आप रिचार्ज करेंगे तभी यूज कर पाएंगे, आप यूज करेंगे लेकिन आपको रिचार्ज के जैसे पैसा देना पड़ेगा। आप जितने का रिचार्ज करेंगे आप उतना भुगतान कर पाएंगे। 10,000 जैसे ही क्रॉस होगा आपका मीटर ऑटोमेटिक लाइट काट देगा घर की। अब ये हो गया। उसके बाद अब आपके पास देखिए लिखा गया है कि आपके परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद मीटर रीडिंग हेतु मीटर रीडर अब से नहीं जाने वाले हैं। अब आपके यहाँ कोई भी मीटर रीडर मीटर की रीडिंग लेने नहीं आएगा। अब आपका अपना बिल मोबाइल में तुरंत मिल जाएगा हर महीने का महीना, और उसके बाद आप उसको अपने वेबसाइट पे कंफर्म भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि worldwideweb.upcl.org वेबसाइट है। इतना आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा 7 नंबर पॉइंट क्या है कि 7 नंबर पॉइंट ये कहता है कि प्रीपेड रिचार्ज विभागीय काउंटर रिचार्ज आप काउंटर से कर सकते हैं, पावर हाउस जाके या मोबाइल ऐप के जरिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है आपके पास, आप इसको करवा सकते हैं। किसी से भी भुगतान, साहस जन सेवा केंद्र किसी से भी करवा सकते हैं मोबाइल रिचार्ज। चूंकि पूर्व की पोस्ट पेड अवधि का बकाया भुगतान एवं रिचार्ज दोनों करना है, यह भ्रम हो सकता है कि बिल अधिक आया है। दोस्तों देखिए, जो आपने ये 1 महीना यूज कर रखा है पोस्ट पेड, और जो पुरानी बिल अगर आपका कुछ बकाया है तो वो तो बिल आएगा ही आएगा, आपको भरना पड़ेगा, और नया जो आपका बिल बनेगा वो भी जुड़ जाएगा उसमें। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा बिल बढ़ के आया है। तो इस चीज़ के बारे में पहले से ही आपको जो है वार्निंग दे रहा है कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझें। आपको चेताया जा रहा है यूपीपीसीएल की तरफ से कि आपका बिल पूर्णतः शुद्ध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने के बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टैरिफ पर 2% छूट का लाभ दिया जाता है, अर्थात प्रीपेड मीटर की बिजली सस्ती है। दोस्तों अब यहाँ तो ये दिखा रहे हैं कि आपको जो है टैरिफ पे 2% का छूट दिया जाएगा, जिससे कि स्मार्ट मीटर की बिल सस्ती है। अब देखते हैं कितना होगा, अभी तो फिलहाल लगा ही है। तो आप लोग कमेंट करिए, जहाँ पहले से लग गया है कि कितनी सस्ती बिल है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आगे आने वाले व्यूवर्स को बता सकें कि कितनी सस्ती बिल मिलती है। वो तो आगे देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि पोस्ट पेड बकाये का एक मुश्त भुगतान नहीं किया जाता, अर्थात मतलब एक बार में अगर पूरा जो पुराना आपका बिल है उसको भुगतान नहीं करते हैं, तो बकाये पर 2% प्रति माह से अर्थात 24% प्रति वर्ष के दर से ब्याज जो है लगेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी लिखा गया है कि अगर आपका जो पिछला एरियर मतलब जो पुराना बिल बना हुआ था उसको आपने अगर भुगतान अभी तक नहीं कर रखा है, तो आपको इसमें जो है देना पड़ेगा 2% प्रति माह, उसका जो है अतिरिक्त ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, जिसे सरचार्ज कहते हैं। ब्याज से बचने के लिए बकाये का भुगतान एक बार में आप कर दें तो किसी प्रकार का कोई ब्याज लगेगा नहीं। ये चीज़ हो गया, जो कि अभी भी लगता है, उसमें भले कह रहे हैं अभी भी हमारा लग के आता है। अब बात करते हैं बकाये का जो हम भुगतान करने वाले हैं उसमें आपका किस प्रकार से कनेक्शन का समायोजन किया जाएगा। तो देखिए LMV1 घरेलू श्रेणी की जो होता है, मतलब जो हमारा घरेलू कनेक्शन होता है, उसमें अगर आपका पुराना पोस्ट पेड बिल 10,000 तक रुपए है तो 10% जो आपका जो है बिल होगा प्रत्येक रिचार्ज से बकाये के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली धनराशि। अगर आपका 10,000 तक का बिल पुराना बकाया है तो आप जो अगला रिचार्ज करेंगे दोस्तों, जैसे आपने 200 रुपये का रिचार्ज किया तो 200 का 10% आपका काट लेगा और वो पुराने बिल से घटा देगा। तो ये चीज़ देखिए, जब आप नया रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज के बिना आप मीटर चला नहीं पाएंगे। कितना आपको बाउंडेड कर दिया गया है कि जब तक आप पुराना बिल भुगतान कर नहीं देंगे, आपका अगला रिचार्ज से कटौती होती रहेगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा ही नहीं, और आप बिना भरे जो है रिचार्ज किए हुए आप यूज कर नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपका 10,000 तक बिल है तो हर महीने 10% कटेगा। अगर 10,000 से 15,000 रुपये तक का आपको पुराना बिल है तो 15% कटेगा रिचार्ज से। अगर 15,000 से 20,000 तक आपका बिल है तो 20% कटेगा। अगर 20,000 से अधिक है तो जैसे आपने 100 रुपये डाला तो 25 रुपये काट लेगा रिचार्ज से, 75 रुपये ही आपको मिलेगा नए बिल के तहत। और फिर जब 75 रुपये आप यूज कर लेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, मीटर आपका ऑलरेडी काट देगा लाइट घर की।
तो ये होती हैं। तो इसके लिए आपको पुराना बिल जितना जल्दी आप भुगतान कर देंगे, तो आप 100 रुपये डालेंगे तो आपका 100 रुपये पूरा सुरक्षित वहाँ पे आपके जो नए यूज करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज हो जाएगा, उसमें 1 रुपये की भी कटौती नहीं होने वाली है। इसका ये उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्या रहा है कि घरेलू के अलावा जो अन्य समस्त श्रेणी के समस्त उपभोक्ताओं हेतु जो प्रत्येक रिचार्ज के बकाये के विरुद्ध 25% धनराशि समायोजित की जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया घरेलू का, जो कि हमारा 10%, 15, 20, 25 कट रहा था वो। अब अगर अन्य श्रेणी है घरेलू के अलावा, जैसे कुछ लोग चक्की आटा चक्की चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, बिजनेस वगैरह जो है घरेलू नहीं है, दुकान वगैरह में यूज करते हैं, तो अगर वो 100 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं, अगर उनका कुछ भी पुराना बाकी है, 1 रुपये या 100 रुपये भी बाकी है, तो उनको जो है 25% 100 रुपये से 25 रुपये काट लिया जाएगा रिचार्ज से, 75 रुपये ही उनको नया अमाउंट मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको बचे प्रीपेड बैलेंस एवं पोस्टपेड बकाया की जानकारी एसएमएस के माध्यम से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रत्येक माह की शुरुआत में तथा रिचार्ज का 30%, 10% एवं शून्य बैलेंस होने पर कनेक्शन के पूर्व कुल 3 बार सूचित किया जाएगा कनेक्शन काटने से पहले। दोस्तों इसमें यह बताया गया कि जैसे आपका कनेक्शन कटने वाला होगा तो आपको 3 बार नोटिस किया जाएगा कि अब आपका कनेक्शन कटने वाला है, आप रिचार्ज कर लीजिए, आप रिचार्ज कर लीजिए, आप रिचार्ज कर लीजिए। तो आपको 3 नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू आएंगे आपके पास। और मैसेज कब आएगा? जब आप रिचार्ज करेंगे तब आपका मैसेज आएगा, और जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा तब आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको रिचार्ज करना है। और जब आपका रिचार्ज खत्म होने वाला रहेगा, जब 30 जैसे 100 रुपये का रिचार्ज किए थे आप, जब 30 रुपये बचेगा तब मैसेज आएगा, और जब 10 रुपये बचेगा तब मैसेज आएगा कि आप रिचार्ज कर दीजिए। तो ये हो गया इसका मतलब। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या डिस्क्राइब किया गया है हमें। दोस्तों अब बात करते हैं कि 12 नंबर पर बताया गया है कि आपको बचे प्रीपेड बैलेंस एवं पोस्ट पेड बकाया की जानकारी। ये तो वही चीज़ें हो गई। 13 नंबर पॉइंट हमें देखता है कि इसके अलावा प्रत्येक रिचार्ज जो आपका होगा बिल भुगतान विच्छेदन पर भी एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यही है कि आपको एसएमएस के द्वारा जानकारी सारी प्रदान की जाएगी। और अब जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो उसमें कि जो आपका बिल बनेगा, उपलब्ध धनराशि का विवरण आपके मीटर डिस्प्ले पर शो करता रहेगा। वहाँ पर आपको बिल भी दिखता रहेगा और आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है ये भी आपको मीटर पर शो कर जाएगा प्रीपेड होने के बाद। अभी पोस्ट पेड में सब 0 दिख रहा होगा बिल वाला कॉलम, लेकिन जब से प्रीपेड आपका होगा उसमें आपका बिल मीटर पे दिखने लगेगा, जिसे आप अपने मोबाइल से www.uppcl.org पर भी देख सकते हैं। और मोबाइल ऐप जो यूपीपीसीएल स्मार्ट करके आता है उस पर भी आप देख सकते हैं। अब इसमें यह बता रहा है कि जैसे शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच जो ग्रेस पीरियड के दौरान इमरजेंसी क्रेडिट अवधि, सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार को प्रीपेड कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जो भी रिचार्ज, अगर आपका ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है, आप रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपका शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में रात के टाइम कनेक्शन नहीं काटा जा सकता, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और ये अगर संडे है तो संडे के दिन भी नहीं काटा जा सकता, ये भी चीज़ का ध्यान रखा गया है। प्रीपेड परिवर्तन के बाद उपभोक्ताओं को 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, अर्थात आपको जब प्रीपेड कनेक्शन हो जाएगा आपका तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा आपका पुराना बिल भुगतान करने का। बैलेंस समाप्त होने के उपरांत भी 3 दिन का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। अगर जैसे आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया और 100 रुपये आपके खत्म हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी चलती रहेगी और बिजली का आपकी चलती रहेगी घर में, और उससे 3 दिन बाद तक भी आपकी चलती रहेगी, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, छूट दिया जाएगा। 16 नंबर हमारा क्या कहता है कि आप अपने स्मार्टफोन में यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप के माध्यम से निम्न सुविधाएं मिलती हैं। अब ये हो गया। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या आप इससे, जो हमारा स्मार्ट मीटर है यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप, उससे जरिए क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको मंथली वाइज जो है हर घंटे की खपत आप कितनी यूज करते हैं ये मिल जाएगा। पोस्ट पेड बकाया एवं प्रीपेड बैलेंस भी आप देख सकते हैं, हमारा पोस्ट पेड कितनी बिल पुरानी बाकी है और उसको कितना जमा करना है, और उसके बाद हम नया बैलेंस जो हमारा है वो कितना है। बकाया भुगतान एवं प्रीपेड रिचार्ज आप कर सकते हैं। मासिक बिल, मंथली बिल एवं मंथली प्रीपेड कनेक्शन का विवरण आप देख सकते हैं। दैनिक रूप से कटी धनराशि का विवरण आप देख सकते हैं कि डेली हमारा कितना पैसा कट रहा है। शिकायत दर्ज भी आप यहीं से कर सकते हैं। ये हमारा यूपीपीसीएल स्मार्ट का कुछ ऐसा जो है इंटरफेस है, ऐसे दिखता है हमारा यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि घर बैठे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो बताया गया है कि घर बैठे आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने की प्रक्रिया पूरी दिखाई गई है कि घर बैठे कैसे आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की मदद नहीं चाहिए। सबसे पहले uppcl.org पर जाएं, इसके बाद उपभोक्ता जो कंज्यूमर कॉर्नर होगा वहाँ पे क्लिक करके स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत प्रीपेड रिचार्ज पेज खुल जाएगा। उसके पश्चात अपने जिले का नाम चुनें उसमें, और तदुपरांत उसमें व्यू पर क्लिक करें। कैप्चा कोड, अकाउंट नंबर डाल के अपना, जैसे हमारा कौशाम्बी है, आपका प्रयागराज है, किसी का जैसे जो भी जिला होगा उसको सिलेक्ट करके अकाउंट नंबर कैप्चा डाल के व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज खुलेगा जिस पर आपका अकाउंट आईडी, डिस्कॉम का नाम, जिस डिस्कॉम से आपकी बिजली आती होगी, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं प्रीपेड मीटर बैलेंस प्रदर्शित करता रहेगा। इसी पेज पर आपका पोस्ट पेड एरियर भी दिखता रहेगा। अगर कोई भी आपका पुराना बिल बाकी है तो वो भी दिखता रहेगा, और नया जो होगा बैलेंस वो भी दिखता रहेगा। यहाँ से आप भुगतान उसका कर सकते हैं, पूर्ण रूप से, किस्त रूप से, जैसा आप चाहें वैसा भुगतान कर सकते हैं। प्रीपेड रिचार्ज जारी रखने के लिए इंटर अमाउंट टू रिचार्ज धनराशि पर भरें, जितना आपको रिचार्ज करना
इंटर अमाउंट टू रिचार्ज वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप अपना अमाउंट डाल दीजिए और धनराशि भरते ही पोस्ट पेड एरियर यदि आपका पुराना बिल कोई है तो उसमें से आपका माइनस हो जाएगा 10% 20%, जो मैंने घरेलू बताया उतना परसेंट कम हो जाएगा और नेट अवेलेबल जो उतना भी होगा रिचार्ज आपका उतना दिखाई लगेगा। और अगर आप चाहें तो आप स्वतः भर सकते हैं इसको अपने से। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो अब इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद प्रोसीड टू प्रीपेड रिचार्ज पर क्लिक करें। रिचार्ज करने के लिए आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें कि आप किसके द्वारा करना चाहते हैं, बिल डेस्क है कि क्या है, उस वहाँ पे दिखेगा जो भी आप सिलेक्ट कर लें उसे सिलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक करें। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम वॉलेट्स एवं यूपीआई क्यूआर से जिससे आप पेमेंट करना चाहें उससे कर सकते हैं। सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होगी। भुगतान करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको भुगतान का एसएमएस प्राप्त हो जाएगा और आपके अकाउंट आईडी पर भी नया प्रीपेड बैलेंस प्रदर्शित करने लगेगा। दोस्तों ये है आपका। अब बात कर लेते हैं हम इसके अतिरिक्त प्रीपेड रिचार्ज विभागीय काउंटर, मोबाइल ऐप, पेटीएम, गूगल पे, जन सुविधा केंद्रों, विद्युत सखी आदि माध्यम से किया जा सकता है। ये तो हमारी वही चीज़ें हैं। उसके बाद अब अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसे यूट्यूब पर कोई इसकी वीडियो बनी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस स्मार्ट मीटर का। जब से आपका इलेक्ट्रीशियन आएगा घर पे लगा कर जाएगा और आपको कैसे कैसे एसएमएस प्राप्त होंगे, आपके पुराने बिजली बिल कितना है आपको उसको भरना पड़ेगा, उसको जब आप पे कर देंगे तो आपका नया रिचार्ज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको भी आपके रिश्तेदारी में भी, आपके रिलेशन में ऐसे लोगों को भी ज़रूरत होगी जिनके घर में स्मार्ट मीटर तो घर घर लगने हैं, तो उनके पास शेयर कर दीजिए। वो भी ये जानकारी पहले से इकट्ठित रखें जिससे उनको आने वाले भविष्य में जब भी स्मार्ट मीटर ना लगा हो, अगर लगने वाला हो उनके यहाँ, तो वो उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो और वो आसानी से उसका सहयोग कर सकें और लगवाएं घर पे। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना फैलाएं दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो कमेंट में गुड जरूर लिखें और किस टॉपिक पर आपको आगे वीडियो चाहिए इसके बारे में आप कमेंट करें तो हम उसी टॉपिक पर लेकर के आ जाएंगे आपके सामने वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही।